छोटा सा टॉपिक ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर समझेंगे। क्या है कि कुछ विद्यार्थी या कुछ बुक में भी इनको एक बताया गया है, लेकिन मैं आज आपको इनको अलग अलग तरीके से या इसका परिवर्तन रूप या इसका अंतर समझाती हूँ। अभी ध्वनि और वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको वर्ण बताया गया, सभी बुक में आपने पढ़ा आज तक कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेकिन दो तरह की होती है कि वर्ण और ध्वनि क्या आते हैं, मैं बताती हूँ आपको। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है कि सबसे पहले जो बच्चा होता है या कुछ हम सीखते हैं तो पहले मौखिक भाषा को सीखते हैं। मौखिक मतलब मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, यदि मौखिक भाषा न होती तो लिखित भाषा भी न होती। तो भाषा का पहला रूप ही मौखिक है। पहला बच्चा हमेशा बोलना सुनना सीखता है, उसके बाद ही लिखना सीखेगा। हम भी क्या होता है, ध्वनि होती है आवाज, साउंड की। अभी बोला गया है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तो बेटा आप लिखोगे ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मुख से निकली हुई या उच्चारित की हुई ध्वनि होती है छोटी इकाई, और लिखित वर्ण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। अभी यही इसमें डिफरेंट है ध्वनि और वर्ण में कि जो मौखिक इकाई है ध्वनि और लिखित इकाई भाषा की वर्ण। लेकिन आपने पुस्तक में आज तक पढ़ा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हम वर्ण लिखते हैं, ये ठीक है, आपका बुक भी ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप ये रखना कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हमने दोनों तरीके से समझना है ये कि भाषा की छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन मौखिक छोटी इकाई ध्वनि है, क्योंकि सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर तो हम जैसे हमें बोलना ही नहीं आएगा तो हम लिखना कहाँ से सीखेंगे? पहले मौखिक आएगा फिर लिखित रूप आता है हमारा। अब क्या होता है, कुछ विद्यार्थी और कुछ बुक वर्ण और अक्षर को भी एक समझ लेते हैं। अभी इसमें हम डिफरेंट करेंगे कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है आपको। अभी सबसे पहले सीखेंगे हम वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े या खंड न किए जाए। यही सीखा हमने वर्ण कि भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े और खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्ण आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में कभी, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वर्ण एक ऐसा शब्द है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। वर्ण का अर्थ होता है रंग, आकार, जाति, रूप, आकृति आदि। आदि मतलब और भी हो सकते हैं, ठीक है। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, आकार भी होता है, जाति भी होती है, रूप भी होता है, आकृति होती है, और भी कुछ शब्द भी हो सकते हैं। वह मूल ध्वनि जिसके खंड क्या होता है? खंड करना, खंडित करना, बिखेरना, टुकड़े, खंड या टुकड़े न हो उसे हम वर्ण कहते हैं। कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े न हो उसे हम वर्ण कहते हैं। अभी ऐसे क्या वर्ण है, अभी ये भी होना चाहिए हमें पता। जैसे जितने भी स्वर हमारी स्वर हमारी संख्या में 11, जैसे है आ, ई, उ, ये जितने भी स्वर हैं सारे वर्ण। लेकिन व्यंजन क्या है, अब ये पता होना चाहिए। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन ऐसे क, ग, जितने भी आगे सारे, मतलब व्यंजन का वास्तविक रूप। अभी व्यंजन का वास्तविक रूप तो यही है, लेकिन ये क्या है?
ये क्या है? व्यंजन हम ये भी बोलते हैं, व्यंजन हम ये भी बोलते हैं, लेकिन ये व्यंजन का वास्तविक रूप है, उसका सही आकार है, उसने किसी का सहारा नहीं लिया। और यहाँ पर उसने सहारा लिया किसका? स्वर का। कौन से स्वर का? ए का। जितने भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण है, स्वर के सहारे से ही पूर्ण है, लेकिन वास्तविक रूप हलंत वाला होता है। हलंत का मतलब हल भी बोलते हैं इसको, हलंत भी बोलते हैं। इसका मतलब वो वर्ड वन अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जिन वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं, हमने पढ़ी है। लेकिन वास्तविक रूप क्या है? स्वरों की सहायता तो यहाँ की पूर्ण करने में, वास्तविक रूप तो था ये कै, इसका साथ आधा। तो ये होता है कि यहाँ पर जो वर्ण होते हैं या तो सारे स्वर, अभी पूछते हैं स्वर सारे, या फिर जो व्यंजन के वास्तविक रूप भी बोल सकते हो, या स्वर रहित व्यंजन भी बोल सकते हो। तो हमें वर्ण की समझ में आ गई कि वर्ण का अनेकार्थी शब्द होता है रंग, रूप, आकार, जाति, आकृति, और ऐसे वर्ण जिसके टुकड़े या खंड न की जाए। देखो अब ए का खंड नहीं कर सकते हम, आ का भी खंड नहीं कर सकते, ई का भी नहीं कर सकते, और पै जैसे अलग ये पहले ही खंडित है तो हम इसका खंड नहीं कर सकते। वर्ण में पहले ही टुकड़े हुए हैं उसके, तो ये वर्ण है हमारा। अभी दूसरा आता है हमारा अक्षर। वर्ण समझा हमने। दूसरा क्या आता है हमारा? अक्षर। जैसे हमने वर्ण के अनेकार्थी शब्द पढ़े थे, उसी प्रकार हम अक्षर के अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। जिस अक्षर का अर्थ क्या होता है? जिसका नाश न, और नाश किसका न होता? भगवान का, परमात्मा का, शिव का, इन्हीं का नाश नहीं होता। जो भगवान का रूप है तो अक्षर का प्रयोग। अनेकार्थी शब्द होती है भगवान, परमात्मा, या भगवान, या शिव, या ब्रह्मा। स्थिर, स्थिर होता वही, कहीं न जाने वाला। अविनाशी, अविनाशी भी वही होता है जिसका कोई नाश न। और भी कुछ शब्द आते हैं, ये इनके अनेकार्थी शब्द हैं। परमात्मा, शिव, ब्रह्मा, स्थिर, अविनाशी, जिसका कोई नाश न। आई समझ में? अभी क्या है? श्वास के एक आघात में, श्वास होता सांस, श्वास के एक आघात, आघात का एक साउंड, एक आघात में उच्चरित, उच्चरित मतलब उच्चारण की हुई, उच्चरित ध्वनि या स्वर या इकाई ध्वनि को अक्षर कहते हैं। सभी स्वर अक्षर में आएंगे, ऐसे जैसे री, स, जितने भी स्वर होते हैं। और व्यंजन, व्यंजन कौन से? सभी व्यंजन, क, ख, ग, और। मतलब समझे इसका क्या मतलब है? इसका कि अभी इसका मतलब समझाएंगे। अक्षर होता है जिसका नाश न हो, जो सृष्टि पर अमर रहे। परमात्मा अमर रहते हैं, शिव, ब्रह्मा स्थिर, स्थिर होता है टिका हुआ वहीं पर, कहीं इधर उधर न जाना। अविनाशी, जिसका नाश न। श्वास, हम जब सांस लेते हैं उसके एक आघात में, एक स्वर में, एक आवाज में, एक साउंड में उच्चरित, उच्चारण की हुई या निकली हुई ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, वर्ण भी है ये, लेकिन हर अक्षर के साथ जुड़े होते हैं। क, ख, ग, घ, क्योंकि पूरा है यहाँ पर। वहां पर मैंने हलंत व्यंजन बोले थे उसका वास्तविक रूप, लेकिन इसमें सारे स्वर जुड़े हुए, इसलिए हमें स्वर भी यहाँ पर आया। यदि हम व्यंजन को स्वर के साथ जोड़ते तो ये तो आता ही है, ये तो इसके साथ है, ये अलग नहीं है। तो इसमें बेटा यही डिफरेंट है कि जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, दूसरी इकाई उसकी अक्षर होती है, और जो स्वर होते हैं वर्ण और अक्षर में दोनों में जोड़ते हैं हम। लेकिन व्यंजन में डिफरेंट होता है, वहाँ स्वर में, वर्ण में जो व्यंजन होते हैं वे हलंत आते हैं, और अक्षर में व्यंजन
स्वर के साथ या पूर्ण व्यंजन आते हैं। अब इसको समझने के लिए हम कुछ शब्द दिए जाए आपके सामने, और छोटी से लेकर बड़ी क्लास तक ये शब्द पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हमने राजा, राजा शब्द है। अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजा में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं। अभी राजा में देख लेंगे 1 2, 2 क्या हुई है अक्षर, अक्षर हो गए। अभी वर्ण कितने हुए, रे प्लस आ, क्योंकि आ जुड़ा हुआ है, ज प्लस आ, 1 2 3 4, तो वर्ण कितने हुए इसमें 4। तब हमें पहचान होगी। तो यहाँ पर वर्ण 4 है और अक्षर 2 है। तो हमें डिफरेंट आना चाहिए कि वर्ण तो संख्या में 4 हो गए, अक्षर संख्या में 2 हो गए, तो इनमें तो अपने आप डिफरेंट आना चाहिए। नहीं, यदि 1 होते तो संख्या में भी उतने होते, तो इसमें अंतर आना चाहिए। हमें अंतर समझ में आएगा तभी हम वर्ण और अक्षर में अंतर समझ पाएंगे। अभी समझ में और बहुत सारे शब्द देखो, कमल शब्द अभी बिल्कुल बिना ही सोचे समझे हम कै मैल 3 अक्षर लिख देते हैं। लेकिन अब वर्ण देखने में वन और टुकड़े टुकड़े करेंगे इसमें तो अक्षर के, और वन के कभी टुकड़े नहीं हो सकते। हमने डेफिनेशन करी थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन अक्षर के कर सकते हैं। कै मैं ले ए, इसके साथ जुड़े होते हैं सारे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे वन कितने आए 6 आए। समझ में हमारे वन 6 आए और अक्षर हमारे 3 आए। तो डिफरेंट अपने आप होगा कि वन अलग है और अक्षर अलग। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। आधे मैंने पहले ही समझाया था, जैसे अभी सत्य वर्ण है, अक्षर असत्य है। अब इसमें कई बार बच्चे लिख देते हैं 1 2 3 अक्षर लिख देते हैं, लेकिन बेटा 3 अक्षर आपका गलत है, यहाँ अक्षर आएंगे 2। अभी 2 क्यों आए हमने समझना है अक्षर, क्योंकि स्वर है, त में स्वर नहीं है। तो मैंने बोला था कि जितने भी व्यंजन है स्वर रहित आएंगे अक्षर में, नहीं तो वर्ण कहलाता है। यह में अक्षर है तो 2 आ गए, इसको तो कट कर देंगे त आगा। अब इसको वर्ण को कैसे करेंगे, से ते को ए नहीं लगाएंगे, पहले ही बिना ए के है ये प्लस ए। अभी शाम करेंगे 1 2 3 4 5, 5 क्या हुए हमारे 1, 5 क्या हुए हमारे 1। तो यही डिफरेंट है अक्षर और वर्ण में, दोनों अलग होते हैं। अक्षर अलग होता है, वर्ण अलग होता है। इसकी हमें पहचान होनी चाहिए, इसकी हमें परिभाषा समझ आनी चाहिए, और इससे जो वर्ण क्या होते हैं अक्षर क्या होते हैं, इससे हमें अलग अलग इसका डिफरेंट या अंतर हमें समझ में आना चाहिए। मेरे को लगता है कि छोटी सी वीडियो में आपको जो एक छोटा सा टॉपिक था अच्छे से समझ गए होंगे इसको। यदि आपको समझ में ना आई कोई भी चीज़ तो आप कमेंट में डालना या मेरे से पूछना कमेंट में डाल के कि मैम ऐसे ये क्यों आया, क्या कारण था। हर चीज़ का आपने क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, सभी का आंसर मिलेगा, तभी बेटा आपका डाउट क्लियर होगा। नहीं तो आपके माइंड में डाउट रहेगा, और जो अलग शब्द या वर्ड आते हैं उनको आप अलग नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने बताया कि इनको तो कर पाओगे कि आपने पढ़ा, लेकिन इनके अलावा जितने भी शब्द अक्षर वर्ण आते हैं उसे हमें समझना अच्छी प्रकार से है, जो संख्या में बहुत सारे आते हैं। जो व्याकरण होता है वो रूल और नियम के अनुसार ही टिकी होती है। यदि हमें उसे रूल और नियम समझ में आ गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।